बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं, एक तो मार्केट के हवाले से, दूसरा आप सबको याद होगा वीकेंड की वीडियो में मैंने स्पेशली मेंशन किया मिचेल्स को दोबारा, जब ये 80 के आसपास था, कि वहाँ पर आपने इसको दोबारा बाय करना है, क्योंकि इसने कुछ माह पहले भी बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया था हमें, और दोबारा ये उस रेंज में आ गया था जहाँ पे इसको इग्नोर करना नहीं बनता था। और जिन दोस्तों ने भी इसमें एंट्री ली होगी, एवरेज किया होगा या बाय बैक किया होगा, तो माशाल्लाह ये आज तो कैप हुआ। अब फर्दर इसमें क्या मूवमेंट बन सकती है, कितनी होल्डिंग करनी चाहिए हमें, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और क्या अभी स्टिल इसको बाय कर सकते हैं। प्लस एक और स्टॉक जिसमें आने वाले दिनों में आप एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं, और उसमें भी बड़ी वर्टिकल मूवमेंट बनती होती है, तो उसमें कुछ न्यूज़ आई हैं जिसकी वजह से उसमें भी आगे एक फर्दर अच्छी मूवमेंट है, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्लस कुछ हमारे जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सिस्टम तकरीबन 500 को टच कर गया, और ये आप सबको याद होगा कि इसको कंटिन्यूसली आईटी सेक्टर के तो स्टॉक्स को हम मेंशन करते ही रहते हैं तकरीबन अपनी हर दूसरी वीडियो में। और सिस्टम का इनिशियल टारगेट जब 400 का था, और जब 400 उसने क्रॉस किया था तब उसका 500 का था, और माशाल्लाह आज समझ लें कि वो 500 भी पहुंच गया। तो आगे इसमें अब क्या स्ट्रेटजी है, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट देखें, बार बार वही चीज़ है कि जब तक कि ये आपके पॉलिटिकल साइड पे इंस्टेबिलिटी रहेगी, वही एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आप देख लें कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग आती है, फिर नेगेटिव क्लोजिंग, या एक आप कह लें कि पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ही मूव कर रही है, और वही चीज़ आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। बट होपफुली इंशाल्लाह ताला जो भी है आप देखें तो इसी आने वाले चंद दिनों में आप कह सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, और अल्लाह करे कि चीज़ें अब एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम एक बड़ी अच्छी रैली भी देखेंगे। और दुआ यही होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता फर्दर कोई अनस्टेबिलिटी या कोई इस तरह का सिचुएशन ना हो जो कि ओवरऑल हमारे मुल्क पे और फिर स्टॉक मार्केट या बिजनेसेस पे इफ़ेक्ट करे। बाकी कल के लिए भी अपनी स्ट्रेटजी यही रखें, अच्छे स्टॉक्स को फोकस करें, और जो स्टॉक्स अच्छे रेट्स पर अवेलेबल हैं हम डिस्कस भी करते रहते हैं। साथ साथ इसके अलावा और कोई स्टॉक्स जो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बड़े अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं, और आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि उसमें एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है, तो यही टाइम है जहाँ पर आप उनको अकामुलेट कर सकते हैं। और कुछ अच्छे स्टॉक्स बहुत लो रेटों पर हैं, पहले अगर हाई रेट पे आपने बाय किए हैं तो वो आप एवरेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको अच्छा गेन जो है वो मिल सकता है। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मिचेल्स को ही जी। मिचेल्स आप सबको ही पता है साइड आइटम है, काफ़ी अरसे से नेगेटिव ईपीएस आ रही थी, जिसकी वजह से ये रिसेंट मंथ्स में भी आपको याद होगा 75 से नीचे ट्रेड करता रहा काफ़ी अर्सा। फिर वहाँ से हमने इसको टारगेट किया था, और इसने फिर स्टेट वे मल्टीपल कैप्स के साथ 120 तक की एक रैली बनाई थी, और उसके बाद दोबारा डिप लेके 90 से नीचे आया, फिर हाई साइड पे 120 के पास दोबारा से गया। तो अभी जब ये दोबारा 80 के आसपास आया था, तो मैंने फिर सजेस्ट किया था, और वीकेंड की वीडियो भी आपने देखी होगी कि मैंने इसको स्पेशल मेंशन करके यही कहा था कि इसको आप दोबारा टारगेट करें ज़रूर। और अगर किसी ने उस वक्त प्रॉफिट टेकिंग नहीं की और उसके पास होल्डिंग है, तो यहाँ पे मज़ीद बाय कर सकता है या एवरेज कर सकता है। तो इसमें अनकरीब जो से एक मोमेंट बन सकती है, और आपने देखा कि आज ये अपर कैप हुआ। अच्छा, अभी देखना ये है इसमें जिनके पास भी अब इसकी होल्डिंग है, जिन्होंने भी बाय किया है, कि ये थोड़ा सा साइड आइटम है, इसको आपने होल्ड करना है, टारगेट बेसिस में करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर ये कल इसमें थोड़ी सी करेक्शन आती है, जिसके चांसेस कम है, उम्मीद है कि अगर मार्केट ठीक रहती है तो ये अपनी पॉजिटिव मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। बट अगर इसमें करेक्शन आती भी है तो आपने इसको होल्ड करना है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये स्टॉक अगर प्रॉपरली इसकी सितंबर क्लोजिंग के रिज़ल्ट्स भी आने हैं, अगर वो पॉजिटिव साइड पे आ गए और उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई, तो ये वो स्टॉक है जो मैंने पहले भी मेंशन किया, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 150-200 की रेंज में जो सा मूव करता होता है। तो फिर इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। सो इसको होल्ड करें थोड़ा सा आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म, तो इंशाल्लाह इसमें बड़ा अच्छा गेन मिल जाएगा। अच्छा, जब स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं जिसका वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था, वो है क्रिशन स्टील CSAP, जो कि इस वक्त 38.6 पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अरसे से ये थोड़ा सा प्रेशर में है, और बिलो 50 ट्रेड कर रहा है। अगर आप आज से 3-4 साल पहले चले जाएं तो ये वो स्टॉक था जो कि
जो इसका मिनिमम रेट भी होता था वो तकरीबन 80 के करीब होता था, बिकॉज़ ये बेसिकली है तो स्टील सेक्टर के ब्लॉक के अंदर, बट बेसिकली ये पाइपलाइंस के बिज़नेस में है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर आपको पता है काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे है, तो उसमें किसी किस्म की फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहा है। बट इसकी अभी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें इनका एक चाइनीज़ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ मल्टी बिलियन रुपीज़ का पाइपलाइन मैन्युफैक्चरिंग का, और उसमें ये इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम दिसंबर 2022। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए और जो इसकी एग्जिस्टिंग प्राइस है, तो आई थिंक दिस इज़ राइट नाउ द बेस्ट टाइम और गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप इसको बाय करें। साइड आइटम है, जब ये मूवमेंट बनाता है तो मल्टीपल कैप्स लगते हैं, इसमें बड़ी अच्छी मूवमेंट बनाता है। जो इसका प्रेजेंट रेट है वो बहुत ही सिक्योर रेट है। यहाँ से रिस्क जो सा है वर्स्ट के स्नैरियो आप कह लें कि 5 रुपये का है, बट यहाँ से जो अपसाइड पोटेंशियल है वो आप 50 रुपये का भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इसमें पूरा पोटेंशियल अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें कि अगर ये प्रॉपर से अपनी जो इसकी एक नेगेटिव ईपीएस आ रही है उसमें इंप्रूवमेंट आता है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि ये दोबारा से आपको वही प्राइस जिस पे नॉर्मली ट्रेड करता था 70, 80, 90, 100 के पास भी जा सकता है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट राइट नाउ, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज़ पर योर इन्वेस्टमेंट। 40 से नीचे या 40 के आसपास जिस प्राइस पे भी मिले वहाँ पे आप एंट्री लेके इसको होल्ड करें और टारगेट बेस प्ले करें। जैसे ही इसमें मोमेंट बनेगी तो इंशाल्लाह ताला ये लो वॉल्यूम के साथ मल्टीपल कैप्स बिल्कुल लग सकते हैं इसमें। तो तब वंस ये इनिशियल टारगेट आप 50 का रखें, और जब वहाँ से ये फर्दर क्रॉस करेगा तो इसकी मूवमेंट को देखते हुए हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या स्ट्रेटजी करनी है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं जी अपने आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को। माशाल्लाह सिस्टम अगेन जो हमारा इनिशियल टारगेट 400 था, आप सबको याद होगा हमने कब से आईटी सेक्टर को टारगेट किया हुआ है, और सिस्टम उसमें से एक मेजर स्टॉक था। और जब ये 330 और 300 के दरमियान था, वहाँ से हमने टारगेट किया था, इसका इनिशियल टारगेट हमने 400 रखा, फिर इसने 400 को क्रॉस किया, और उसके बाद आप सबको याद होगा कि इसको मैंने हमेशा यही कहा कि इसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, और उसके बाद से इसका नेक्स्ट टारगेट हमने सेट किया था 500। तो आई थिंक कि जो हम सोच रहे थे उससे बहुत पहले इसने माशाल्लाह आप कह सकते हैं कि आज तकरीबन 500 को टच कर लिया है। तो ये देखें, एक अच्छा स्टॉक जब अच्छे रेट पे अवेलेबल हो तो वही राइट टाइम होता है कि वो लें, और उसमें फिर फर्दर होल्डिंग। सिस्टम जो आज 300 से तकरीबन 500 तक आया है, ये जर्नी इसकी कोई एक माह की या चंद दिनों की या चंद हफ्तों की नहीं है, इसमें काफ़ी मंथ्स लगे हैं। लेकिन एक कंसिस्टेंट मूवमेंट के साथ 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 करेक्शन के साथ ये आप देखें तो आज इसमें एक अच्छा खासा गेन वो दोस्त कर चुके होंगे जिन्होंने इसको 300 पे टारगेट किया था। प्लस इसमें फर्दर भी ग्रोथ के चांसेस हैं। सो जिनके पास भी अब इसकी होल्डिंग है वो अपना स्टॉप लॉस जो कि हमने पहले 420 पे रखा हुआ था, उसको अब वो आप 470 पे जो से अपना स्टॉप लॉस रखें, उसको फर्दर होल्ड करें, और इसकी फर्दर मूवमेंट पे हम फर्दर अपनी स्ट्रेटजी जो सी है वो डिस्कस कर लिया करेंगे। उसके बाद आ जाएं जी नेटसोल। नेटसोल में ये भी स्टिल पोटेंशियल है, और 115 का हमने स्टॉप लॉस लगाया था जब ये 120 के पास गया था, और उसके बाद हमने दोबारा इसको कहा था कि जब ये 110 के पास आए तो वहाँ पे आपने इसको टारगेट करना है। तो जिन दोस्तों ने भी वहाँ पे इसको दोबारा बाय किया था, ये तकरीबन 1023 के पास गया था, वहाँ से दोबारा इसने रैली बनाई, और आगे फर्दर इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये आपको इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी तो आने वाले महीनों में आप इसको भी देखेंगे ये इंशाल्लाह ताला 150 से ऊपर आपको नज़र आएगा। सो जिनके पास होल्डिंग है वो इसको होल्ड करें। अभी के लिए 110 का स्टॉप लॉस रख लें, और फर्दर पे जैसे इसमें मूवमेंट बनेगी अपने स्टॉप लॉस को साथ साथ आप ट्रेल करते रहें। उसके बाद आ जाए जी एवियन। वेंसियन अभी तक वो स्टॉक है आईटी सेक्टर का जो कि बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है, लेकिन इसमें भी वो मूवमेंट और वो रैली नहीं बनी। ज़रूर बनेगी, और जो इसका रेट है 80 से नीचे वो बिल्कुल अच्छी बाइंग रेंज है। जितना 80 से नीचे आपको मिले वहाँ पे इसका बाय करना बनता है, एवरेज करना बनता है, किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में इसको आप बड़ा इजीली इनिशियल टारगेट 100 रख सकते हैं,
और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर मार्केट स्टेबलाइज रही प्लस इसकी जो क्लोजिंग आनी है उस रिज़ल्ट से पहले ये अपने प्रीवियस हाई को टच करने की पूरा पोटेंशियल रखता है। और आप सबको ही पता है कि तकरीबन 140 का इसका हाई था। तो एवेंसियोर में पूरी कैपेसिटी है और जो इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो इसके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिस तरह ये ग्रो कर रहा है कि ये आपको दोबारा से अपने उसी हाई को टच कर सकता है। तो एवेंसियन को बिल्कुल आप इस वक्त टारगेट कर सकते हैं और इसको अपने पोर्टफोलियो के हिस्सा ज़रूर बनाएं। उसके बाद जी हेस्कोल को डिस्कस कर लेते हैं। हेस्कोल अगेन आप सबको ही पता है कि इसको हम साथ साथ जो सा वो मेंशन करते रहते हैं कि अब इसको 7.5 के आसपास आपने बाय करना है और 7 का स्टॉप लॉस। और जैसे ही इसमें फर्दर न्यूज़ आएगी जो कि एक्सपेक्टेड आने वाले दिनों में कि ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलने के इसके बहुत ब्राइट चांसेस हैं, तो वहाँ पे आप इसमें फ़र्दर एक अच्छी रैली देख सकते हैं। इसी तरह अटक रिफाइनरी बहुत अच्छा गेन दे चुका है ऑलरेडी, तो इसका हमने 165 का स्टॉप लॉस इस वक्त रखा हुआ है, उसके साथ आप इसको होल्ड करें। इसका जो फर्दर टारगेट है वो इंशाल्लाह ताला 200 को ये क्रॉस करेगा। जस्ट मार्केट की थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन चाहिए, तो फिर आप इसमें एक बड़ी अच्छी मूवमेंट आने वाले दिनों में देखेंगे। सो जिनके पास भी होल्डिंग है 160 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करें। अगर कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो वो फिर डिप का वेट करे, क्योंकि 170 के पास ज़रा बाय करना वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसी तरह पीआरएल अभी अपनी उसी रेंज बाउंड एक एक्टिविटी और प्राइस रेंज में मूव कर रहा है। 20 का टारगेट है। जब रिफाइनरी सेक्टर में थोड़ी सी मूवमेंट आप देखेंगे तो जो इसकी एग्जिस्टिंग अर्निंग आई हैं और जो उनमें इम्प्रूवमेंट थी और आगे फ्यूचर ग्रोथ देखते हुए पीआरएल बड़ा इजीली आपको 20 प्लस की प्राइस जो है वो दे देगा आने वाले दिनों में। सो जिनके पास भी इसकी होल्डिंग है वो थोड़ा सा होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला जैसे इसमें मूवमेंट बनेगी आप बड़ा इजीली इसको 20 प्लस पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और ये साथ साथ हम डिस्कस भी करते रहते हैं कि इसकी क्या स्ट्रेटजी उस वक्त हम जो है फॉलो करेंगे, तो वो अकॉर्डिंगली फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने स्टॉक्स की कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस की, क्रिस्टन स्टील को डिस्कस किया कि उसमें क्या पोटेंशियल है, मिचेल्स माशाल्लाह कैप हुआ है, उसमें हमारी फर्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी कल के लिए अगेन चंद दिन थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लगता है कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और तो अगर बेहतर होती हैं तो जो लोग इन अच्छे रेट्स पे चीज़ों को बाय करेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जब मार्केट एक अच्छा मोमेंटम बनाएगी तो वो फिर एक अच्छा प्रॉफिट चीज़ें देकर जाएंगी। सो पेशेंस के साथ पैनिक में आए बगैर अच्छे स्टॉक्स को फोकस करते हुए उनमें जो सा आप बाय करें या एवरेज करें, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद जो सा है वो बहुत से सेक्टर्स हैं अदर दैन आईटी सेक्टर्स, उनमें भी मूवमेंट आ सकती है। आईटी सेक्टर तो ऑब्वियसली ऑलरेडी काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे चुका, फर्दर उसमें पोटेंशियल है। बट ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी पोटेंशियल है जो कि अभी उस तरह अपनी रैली नहीं बना सका। सो होप फॉर द बेस्ट जी, और अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या स्ट्रेटजी करनी है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।